नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हमारे देखेंगे यूपी लेखपाल और यूपी पुलिस के लिए, ठीक है। जीएस जीएस जीके का 150 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, दोनों के लिए, यूपी पुलिस के लिए भी और यूपी लेखपाल के लिए भी। तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण दिवस और तिथियाँ। तो सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो ये हुए थे 19 सितंबर 1960 को, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, चर्चा में भी रही है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर है राष्ट्रीय युवा दिवस, ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। फिर है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वैसे सारे ही पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में। फिर राष्ट्रीय खेल दिवस, तो ये मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है 29 अगस्त को। फिर है गणित दिवस या किसान दिवस, ठीक है, दोनों। गणित दिवस बनाया था 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को किसान दिवस, ठीक है। गणित किसान ऐसे याद रखना, 22-23 दिसंबर गणित, किसान का गणित, ऐसे याद कर लेना। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब? 11 मई। फिर अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, तो ये कब बनाया था? 8 सितंबर को, ठीक है। ऐसे याद कर लेना, 5 सितंबर को क्या बनाया जाता था? शिक्षक दिवस। तो शिक्षक पढ़ाते हैं तो 3 दिन बाद साक्षरता मिल जाती है हमें, ठीक है, 8 सितंबर को। फिर संयुक्त राष्ट्र दिवस या पोलियो दिवस कब बनाया जाता? दोनों ही 24 अक्टूबर को बनाए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है कब? 23 जनवरी को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर है बाल दिवस, जब जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस होता है इस टाइम, तो ये मनाया जाता है 14 नवंबर को, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास। भारत में पहला पाषाण काल औजार किसने खोजा? तो वो थे रॉबर्ट ब्रूसफुट, ठीक है। कहाँ पर? पल्लवरम में खोजा था इनने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रिया कहा गया है? तो वो है अर्थवेद, ठीक है, इंपोर्टेंट। अर्थवेद में सभा और समिति को प्रजापति की बेटियां कहा गया है। हड़प्पा स्थल बनावली किस नदी पर है? तो ये घग्गर नदी पर है, ठीक है, बनावली। ये घग्गर नदी पर हरियाणा में है, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो ये दिया था सारनाथ में। सारनाथ कहाँ पर है? वाराणसी में, ठीक है। अजंता की जातक कथाएं किससे संबंधित है? तो ये बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित हैं जातक कथाएं। चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? वो थे वसुमित्र, और ये कनिष्क के समय पर हुई थी, ठीक है। किसके समय पर? कनिष्क के। गुप्त काल में सातवाह किसे कहा जाता था? तो व्यापारियों के काफिलों के नेता को, ठीक है, काफिले के नेता को क्या कहा जाता था? सातवाह, इंपोर्टेंट है, पूछा भी गया है। फिर है सिजदा, पाबोस और लोहे एवं रक्त नीतियां किसने लागू की? तो ये की थी गयासुद्दीन बलबन ने, ठीक है। कौन कौन सी? सिजदा, पाबस और लोहे एवं रक्त की नीति गयासुद्दीन बलबन ने की थी। चलिए आगे देखते हैं। अकबर ने इबादत खाने की स्थापना कहाँ की? तो ये की थी फतेहपुर सीकरी में। शिवाजी के अष्टप्रधान में अमात्य का पद क्या था? तो वो था वित्त मंत्री का, ठीक है। अमात्य कौन होते थे? तो ये होते थे वित्त मंत्री एक तरह के। सप्तांग सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था चाणक्य या कौटिल्य ने, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक भारत और स्वतंत्रता संग्राम संग्राम, ठीक है। तो हम देखेंगे इसमें बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। अंग्रेजों ने किसे हराया था? तो अवध के नवाब को हराया था, सिराजुद्दौला को। हमारा क्वेश्चन, इंडक्शन टू ड्रीमलैंड पुस्तक और नौजवान भारत सभा, ठीक है, कौन थे? उसके लेखक थे भगत सिंह, और इन्होंने 1928 में लिखी थी, ठीक है। बंगाल का विभाजन किस वायसराय के समय हुआ? तो वो थे लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, 1905 में हुआ। फिर है मित्र मेला संस्था की शुरुआत किसने की? तो ये की थी बी डी सावरकर ने, ठीक है। कब की थी? 1904 में बी डी सावरकर ने मित्र मेला संस्था की स्थापना की। अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा गया। लखनऊ समझौता 1916 में किसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके थे अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। मतलब जो कांग्रेस का जब हुआ था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। फिर है पूना पैक्ट 1932 किन के बीच हुआ? तो हुआ था महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में, ठीक है, 1932 में।
भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का प्रसिद्ध नारा तो वो था करो या मरो, इंपोर्टेंट है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो ये बनी थी एनी बेसेंट। कब? 1917 में बनी थी, ठीक है। 1917 में जो अध्यक्ष कांग्रेस का अधिवेशन क्या हुआ था? ये हुआ था कलकत्ता में, ठीक है। संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855-56 का नेतृत्व किसने किया था? तो वो थे सिद्धू और कानू ने, ठीक है, इंपोर्टेंट है ये। सिद्धू और कानू ने विद्रोह का नेतृत्व किया। अवध में एका आंदोलन 1921-22 का नेतृत्व किसने किया? तो ये थे मदारी पासी, ठीक है, इंपोर्टेंट है। ये पूछा भी गया है पिछली परीक्षाओं में यूपी ट्रिपल एस सी की। अखिल भारतीय किसान सभा कब हुई? 1936 में स्थापना हुई थी। और किसने की थी? वो थे सहजानंद सरस्वती, ठीक है। कहाँ पर की थी? लखनऊ में की थी, ठीक है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? तो वो थे पुर्तगाली, ठीक है। भारत में सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस लाए थे वो पुर्तगाली ही लेके आए थे। चलिए आगे देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कला संस्कृति और प्रमुख पुस्तकें, नृत्य और मंदिर, ठीक है। तो मोहिनी अट्टम और केरल कहाँ के नृत्य हैं? ये केरल के नृत्य हैं। बिहू त्योहार कहाँ का है? बिहू असम का है। लावड़ी नृत्य कहाँ के आता है? महाराष्ट्र में। कोणार्क सूर्य मंदिर जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लैक पैगोडा कहते हैं, ये कहाँ पर है? ओडिशा में। बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजावुर में है, ये किसने बनवाया था? ये राजा राज चोल ने बनाया था, और ये द्रविड़ शैली में बना हुआ, ठीक है, द्रविड़ शैली में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों का विशाल प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? तो गोपुरम कहते हैं, ठीक है। प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? गोपुरम। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट। चलिए देखते हैं हम कुछ पुस्तक और उनके लेखक। मुद्रा राक्षस के पुस्तक के लेखक कौन है? विशाख दत्त, ठीक है। फिर है मृच्छकटिकम, तो इसके कौन है? शूद्रक। मेघदूतम ऋतु संहार कौन है? कालिदास है, ठीक है, इसके लेखक। गोदान गवन मंगलसूत्र इनके लेखक है मुंशी प्रेमचंद, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग तो इसके लेखक है अरुंधति रॉय, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट। फिर तुगलकनामा खालिक बारी किसने लिखी? तो लिखी थी अमीर खुसरो ने, ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है ये भी। तो चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन। तो अब देखेंगे हम भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। अनुच्छेद 315, 324 और 280 तो किस किससे संबंधित है? तो 315 है लोक सेवा आयोग से, यूपीएससी से, ठीक है। और 324 निर्वाचन आयोग, और 380 है वित्त आयोग से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल है, नेशनल इमरजेंसी, वो है 352 में अनुच्छेद। और जो राष्ट्रपति शासन लाया जाता है राज्यों में, वो अनुच्छेद 356 के द्वारा लगाया जाता है। फिर है वित्तीय आपातकाल जो कि 360 में है, अनुच्छेद 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। और ये अभी तक एक भी बार नहीं लगी हमारे देश में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो ये अनुच्छेद 338 बी द्वारा 102वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था, ठीक है। किसमें है ये? अनुच्छेद 338 बी में है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, इंपोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC का गठन 1993 में हुआ था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं, ठीक है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं? तो 22 भाषाएं। शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भाषा तो वह तमिल, ठीक है। कब मिला था इसे राष्ट्र शास्त्रीय भाषा का दर्जा? 2004 में मिला था। चलिए आगे देखते हैं। भारत में जीएसटी के प्रकार तो कौन कौन से हैं? CGST होता है, SGST, IGST और UT GST, ठीक है, 4 प्रकार की GST है। यूपी विधान परिषद और विधानसभा की सीटें, तो यूपी में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 403 सीटें हैं विधानसभा की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत का भूगोल। भारत की पहली रामसर साइट कौन सी थी? तो वो थी चिल्का झील जो कि उड़ीसा में, ठीक है, ये सबसे खारी पानी की झील है। तेरदुआ नेशनल पार्क या लोकटल झील कहाँ? तो मणिपुर में है, ठीक है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी
तो वो है बैरन द्वीप, जो कि कहाँ है, अंडमान में। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, तो ये माही नदी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर है दक्कन और माला पठार को अलग करने वाली नदी, तो ये नर्मदा नदी, ठीक है, दक्कन और माला पठार को अलग करती है। दसम जोना जलप्रपात कहाँ है, तो ये छोटा नागपुर पठार में है, झारखंड में, ठीक है। कौन कौन से, दसम और जोना, इंपोर्टेंट। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, तो ये कीबुथु, जो कि कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो वह काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह अनाईमुड़ी, जो कि कहाँ पर है, केरल में, मोस्ट इंपोर्टेंट। पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन कहाँ होता है, तो ये नीलगिरी पहाड़ियों में होता है, ठीक है, ये भी इंपोर्टेंट। जादूगोड़ा की खदानें किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पर है, झारखंड में, ठीक है, इंपोर्टेंट है ये भी। मतलब जादूगोड़ा की जो खदान है उसमें यूरेनियम पाया जाता है, ये झारखंड में है। विश्व का भूगोल, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, तो वह कांगो नदी, ठीक है। क्या करती है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली, तो वह लिम्पोपो नदी, ठीक है, ये अफ्रीका में है। फिर है भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है, तो ये है जिब्राल्टर जल संधि को क्या कहते हैं हम, भूमध्य सागर की कुंजी। विश्व की सबसे गहरी और ताजे पानी की एकमात्र वाली झील कौन सी है, तो वह बैकाल झील, जो कि रूस में है, ठीक है, इंपोर्टेंट। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पर है, तो एंजल फॉल्स है, जो कि वेनेजुएला में है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है, ग्रेट बैरियल रीफ, ठीक है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल, ये आटाकामा है, जो कि चिली में है, ठीक है, इंपोर्टेंट है। सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है, तो सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाले नहर है, ठीक है। पूर्णतः अमेरिका में स्थित ग्रेट लेक कौन सी है, तो वह है मिशिगन झील। सर्वाधिक देशों से होकर बहने वाली नदी, तो ये डेन्यूब नदी है, जो कि यूरोप में बहती है। पियरी और पंपास घास के मैदान कहाँ है, तो ये कहाँ है, उत्तरी और अर्जेंटीना, ठीक है, उत्तर अमेरिका और अर्जेंटीना में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए। अर्थव्यवस्था और बैंकिंग, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ। विमुद्रीकरण 2016 का प्राथमिक उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य था काले धन और आतंकी फील्डिंग पर रोकना, ठीक है, आतंकी फीडिंग पर रोक। भारत में शून्य आधारित बजट किस पीएम के समय आया, तो वो आया था राजीव गांधी के समय पे, ठीक है। कोर सेक्टर में कितनी बुनियादी उद्योग शामिल हैं, तो 8 शामिल हैं। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। किसी आय पर टैक्स लगाने का अधिकार किसे है, तो राज्य सरकार को। नबार्ड की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी 12 जुलाई 1982 को, छठी पंचवर्षीय के दौरान, ठीक है, बट इंपोर्टेंट है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। बॉम्बे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सक्सेस कितनी कंपनियों पर आधारित है, वह 30 कंपनियों। आयात निर्यात के लिए ऋण देने वाला सर्वोच्च बैंक, तो यह है एग्जिम बैंक, ठीक है, इंपोर्टेंट है। एग्जिम बैंक क्या करता है, आयात निर्यात के लिए ऋण देता है। मुद्रा योजना के तहत अधिकतम राशि कितनी है शिशु ऋण के लिए, तो मिलती है 50,000, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सीमेंट पर कितनी प्रतिशत जीएसटी लगता है, तो 18% जीएसटी लगता है सीमेंट पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सामान्य विज्ञान और भौतिक और रसायन के महत्वपूर्ण प्रश्न। बल और कार्य ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, तो वह न्यूटन और जूल, ठीक है। तो बल का क्या है, न्यूटन है, और जूल का क्या है, कार्य है। वायुमंडलीय दाब और हवा की गति मापने के यंत्र है, तो वायुमंडलीय दाब किससे मापते हैं, बैरोमीटर से, वैसे वायु वैसे बैरोमीटर, ठीक है। और हवा की गति एनीमोमीटर से, ठीक है। विद्युत धारा और दूध की शुद्धता मापने के यंत्र, तो वह एमीटर और लैक्टोमीटर। तो दूध की शुद्धता किससे मापते हैं हम, लैक्टोमीटर से, और विद्युत धारा मापते हैं एमीटर से, ठीक है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो ये होता है टंगस्टन का। इसका जो गलनांक है बहुत ही ज़्यादा उच्च होता है। हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस, किसे क्या कहते हैं हम, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, N2, ठीक है, इंपोर्टेंट।
चूने के पानी को दूधिया करने वाली गैस तो वह कार्बन डाइऑक्साइड CO2। साधारण नमक और कास्टिक सोडे का सूत्र क्या है? तो NaCl साधारण नमक का है और कास्टिक सोडे का सूत्र है NaOH। ठीक है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो वह हाइड्रोजन। इंपोर्टेंट। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? तो मैक्स प्लैंक ने दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट डबल याद कर लेना, मैक्स प्लैंक ने किस क्या दिया? क्वांटम सिद्धांत। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो SO2 और NO2 इसका मुख्य कारण। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है। सामान्य विज्ञान, जीव विज्ञान और पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ग्लैंड कौन सी है? तो वह यकृत, लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे छोटी हड्डी फीमर है, जो कि पैर में पाई जाती है, और सबसे छोटी स्टेपीज है, ये कान में पाई जाती है। लाल रक्त रक्त का लाल रंग किसके कारण है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है। रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। फिर है सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कौन सा है? तो वो है O नेगेटिव। ठीक है, ये O नेगेटिव जो है किसी को भी ब्लड दे सकता है। त्वचा कैंसर का मुख्य कारण क्या है? तो ओजोन क्षरण है। ठीक है, और यूवी किरणें के द्वारा ये रक्षा करती है, ओजोन क्षरण। वायुमंडल सर्वाधिक मात्रा में गैस तो नाइट्रोजन है, जो कि 78% है। आग बुझाने में काम आने वाली गैस तो वह कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जबकि आग जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। फिर दबी हुई धूप किसे कहा जाता है? तो कोयला को कहा जाता है। इंपोर्टेंट है, दबी हुई धूप। ठीक है, क्या है? कोयला। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम कंप्यूटर और साइबर सुरक्षा। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C किस मंत्रालय के अधीन है? तो यह गृह मंत्रालय के। राष्ट्रीय साइबर हेल्प नंबर क्या है? तो 1930। ऑनलाइन संदेश और ईमेल भेजकर उत्पीड़न करना क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। इंपोर्टेंट। SMS भेजकर ऑनलाइन ठगी करना तो ये स्मिशिंग कहलाता है। ठीक है, SMS द्वारा स्मिशिंग, तो SM मैसेज इसी में छुपा है। ऑटोमेटेड फर्जी अकाउंट का जाल क्या कहलाता है? तो ये बॉटनेट कहलाते हैं। ठीक है। IT अधिनियम की धारा 66F फाइबर आतंकवादी की सजा क्या है? तो आजीवन कारावास है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। SIT का पूर्ण रूप तो सैटेलाइट इंट्रोडक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपीरियंस, SIT की फुल फॉर्म। नासा और इसरो का पूर्ण रूप तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिन। फिर इसरो के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बैंक को हैंग करने वाला मॉलवेयर तो वह ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये ट्रोजन हॉर्स एक तरह का छुपा रुस्तम होता है। ठीक है, जो कि ऊपर से देखने में लगता है कि अच्छा सॉफ्टवेयर, लेकिन अंदर से ये बहुत ही हानिकारक होता है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश विशेष जीके। उत्तर प्रदेश की राजभाषा कौन सी है? तो वह हिंदी, उर्दू। उर्दू कब राजभाषा बनाया गया था? 1989। प्रदेश का राजकीय पशु पुष्प क्या है? तो वह पलाश। ठीक है, इसे जंगल की आग भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो यह है बारहसिंगा, स्वैम्प डियर। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी तो ये क्या? सारस या क्रेच। उत्तर प्रदेश राज्य के स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है स्थापना दिवस। उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत तो है राज्य GST और राज्य उत्पादन शुल्क शराब द्वारा। ठीक है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कुल सीटें तो 100 है। मथुरा ब्रज क्षेत्र की प्रसिद्ध कला शैली तो यह सांझी कला चित्रकला। ठीक है, कहाँ पर प्रसिद्ध है? ये ब्रज क्षेत्र की, मथुरा और ब्रज क्षेत्र की प्रसिद्ध है। ओबरा और अनप्रत ताप विद्युत परियोजना है तो ये कहाँ पर है? यूपी सोनभद्र में ही है। ठीक है, ओबरा और अनप्रत। तो चलिए आगे देखते हैं। त्वरित रिवीजन डिकॉर्डर महत्वपूर्ण अनुसूची अनुच्छेद। ठीक है, 315 किससे है? तो ये UPSC से। ठीक है, अभी पढ़ा है। फिर 324 ये किससे है? तो 324 है चुनाव आयोग से। ठीक है, 380 वित्त आयोग,
352 नेशनल इमरजेंसी, और 356 जो राज्य में इमरजेंसी लगाई जाती है, ठीक है, स्टेट इमरजेंसी, और 360 है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। अब देखते हैं प्रमुख क्रांतियाँ। तो नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है, और सिल्वर फाइबर किससे संबंधित है? कपास से। और गोल्डन फाइबर किससे? जूट से, ठीक है। फिर देखते हैं भौतिक मात्रक। बल का न्यूटन, कार्य का जूल और दाब का पास्कल होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यूपी के प्रतीक, तो पुष्प है पलाश यूपी का, और पशु बारहसिंगा, और पक्षी है सारस या क्रौंच, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर 150, ठीक है, 150 क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो गए हैं, जो कि यूपी लेखपाल, ठीक है, यूपी लेखपाल और यूपी पुलिस, ये दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास, ठीक है। तो लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसी तरह के रिवीजन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना, जिस पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज तक जुड़ने के लिए।